एक समय की बात है जब मोटू पतलू गांव घूमने आए होते हैं और उनकी मुलाकात गांव के सेठ से होती है। वो सेठ से कहते हैं कि हमें कुछ दिन इस गांव में रहना है, हमारे लिए कोई खाली घर हो तो बताइए। गांव का सेठ बहुत लालची होता है और वो मोटू पतलू से कहता है कि पीछे वाला जो आपको घर दिख रहा है वो घर खाली पड़ा है, इसमें आप 3-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन इसका आपको किराया देना पड़ेगा। मोटू पतलू इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो 3-4 दिन के लिए किराया दे देते हैं सेठ को। सेठ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। मोटू पतलू यात्रा से बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने उस घर में आराम किया। और जब अगला दिन आया तो मोटू पतलू सोकर उठ गए। पतलू ने कहा कि मुझे जोर की संन्यास लग रही है, मैं जाकर वॉशरूम होकर आता हूँ। लेकिन मोटू कहता है कि मुझे जोर की संन्यास लग रही है, मैं भी जाता हूँ। लेकिन मोटू कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ संन्यास करने की जगह कहाँ है, चलो साथ में ढूंढते हैं। मोटू पतलू को वॉशरूम का एक दरवाज़ा दिखता है। पतलू कहने लगा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, मुझे जोर की संन्यास लग रही है। लेकिन मोटू ने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन मोटू पतलू का पैर फिसला और वो एक अनोखे जंगल में पहुंच जाते हैं। मोटू हैरानगी से कहता है कि ये कौन सी जगह है, हम तो यहाँ वॉशरूम ढूंढने आए थे, वो तो वॉशरूम का दरवाज़ा होगा, हमें नहीं पता था कि ये कहीं अनोखी दुनिया का रास्ता है। पतलू कह रहा है कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा, यहाँ खतरा हो सकता है, ये जंगल काफ़ी अनोखा है और ख़तरनाक भी हो सकता है। मोटू पतलू वहाँ से जाने लगते हैं। मोटू पतलू जैसे ही उस जंगल में जाते हैं तो जंगल बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। तभी पतलू कहता है कि हम यहाँ कहाँ फंस गए, हम यहाँ से अब कैसे निकलेंगे, हमें तो घर जाने का भी रास्ता नहीं पता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मोटू कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हम अब कैसे निकलेंगे इस अनोखे जंगल से। मोटू पतलू डर के मारे कांप रहे थे और अचानक से वहाँ से दरख्त बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आओ, मेरे पास आते तुम्हें डर नहीं लगेगा। पतलू ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूतिया पेड़ पतलू को मार देता है। भूतिया पेड़ की आत्मा पेड़ से निकलकर मोटू में दाखिल हो जाती है। मेरी आत्मा कई सालों से इस पेड़ में कैद थी, अब मेरी आत्मा आजाद हो चुकी है। इस शरीर की मदद से मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और वो भूत बना मोटू जंगल से बाहर निकल रहा होता है और वो भूत बना मोटू सफलतापूर्व जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। और जब मोटू बना भूत गांव पहुंचा तो उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब मुझे शांति मिला है इसको मारकर। मेरी आत्मा इन लोगों को मारने के लिए कई वर्षों से तड़प रही थी। मोटू बना भूत की आतंक पूरे गांव में छाने लगी। घसीटाराम अपने दोस्त झटका के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मोटू एक भयानक सा भूत बन चुका है और लोगों को बेरहमी से मार रहा है। डॉक्टर झटका ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, मोटू भूत कैसे बना, मुझे तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मोटू भूत बन गया। तभी घसीटाराम कहता है कि मैं एक जानी मानी तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है। डॉक्टर झटका और घसीटाराम तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरा मामला विस्तार पूर्व बता देते हैं कि कैसे उसका दोस्त मोटू एक भूत बन गया। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे दोस्त मोटू को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मोटू के किराए के घर में जाना होगा, वहाँ तुम्हें एक अनोखा दरवाज़ा मिलेगा, तुम दोनों उस दरवाजे के अंदर जाना और उस अनोखे जंगल में जाना, वहाँ तुम्हें एक अनोखा दरख्त देखने को मिलेगा, उस दरख्त को जला देना,
दरख्त जलते ही तुम्हारा दोस्त मोटू ठीक हो जाएगा। घसीटाराम और डॉक्टर झटका ऐसे ही करते हैं। वो अनोखे जंगल में जाते ही उस अनोखे पेड़ को जला देते हैं। पेड़ जलते ही भूत बना मोटू ठीक हो जाता है